वेलकम बैक टू माय चैनल मेंटर्स नॉलेज। तो आज हम लोग जो है प्रकाश का परावर्तन 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ सब बताएंगे, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है ये, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सब जो है आपको बताएंगे। इसमें फर्स्ट में क्या आप लोगों के पास देखिए, यहाँ पर क्या है, फर्स्ट में देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। क्या होगा, सत्य नहीं है। तो इसमें आपका आंसर ये हो जाएगा, ठीक। आप लोग जो है इसको पढ़ लीजिए, ठीक। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, समतल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा अवशोषक है। इसका मतलब यहाँ पे सत्य को न, मतलब जो सत्य है उसको नहीं चूज करना, जो असत्य है, ठीक ना। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। कौन होगा, ये हो जाएगा ग नंबर, ठीक। ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ पे देखिए ऐसे पदार्थ, क्या है, ऐसे पदार्थ, क्या है, यहाँ पे देखिए ऐसे पदार्थ जिनसे होकर आपतित प्रकाश एक छोटा सा भाग ही पार कर पाता कहे जाते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर ग नंबर, पारभासी, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट में क्या है, यहाँ पे आपतन कोण होता है। आपतन कोण क्या होता है, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कि ये आपतित किरण और दर्पण के सतह के बीच का कोण, ठीक। ये हो गया आपका आंसर, ये, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में आपको बता देते हैं 4 नंबर में क्या है, एक प्रकाश किरण, क्या है, एक प्रकाश किरण, क्या है, एक प्रकाश किरण। यहाँ पे थोड़ा सा कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया है, थोड़ा सा देख लेते, हाँ ठीक हो गया। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए हो गया यहाँ पे कि एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तित कोण का मान होगा, यहाँ पे परावर्तित कोण का मान कितना होगा, 0 डिग्री, ठीक। ये हो गया आपका आंसर। अब देखिए नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में है कि दो समांतर, क्या है, दो समांतर दर्पण के बीच रखे, क्या है, या टेक्निकल प्रॉब्लम, थोड़ा सा रुको देखते हैं। यहाँ पे देखिए अब नहीं आएगा ये, ठीक ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी वस्तु के सिद्धांत कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा कितना, अनंत, ठीक। ये हो गया आपका। अब देखिए उसका नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में आपको यहाँ पे बता दें कि प्रकाश की एक किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, ठीक है। प्रकाश की एक किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, ठीक ना। तो उसके पूछ रहे हैं कि दर्पण आपतित होती है तो दर्पण द्वारा किरण के पथ में उन्नत विचलन क्या है, विचलन का मान होगा। यहाँ पे आपको विचलन जो होगा उसका कितना मान होगा वह बताना। तो इसमें आपको क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट में क्या है वह देखते हैं। नेक्स्ट में कि यदि आप एक अस्थिर समतल दर्पण की और 4 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि 4 मीटर पर सेकेंड की चाल से चल रहे हैं तो आपका प्रतिबिंब आपकी ओर किस चाल से आएगा। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक। ये हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब देखिए अगला क्या है, अगला है कि किसी समतल दर्पण के फोकस दूरी का मान कितना होता है। किसी समतल के फोकस दूरी का मान कितना होता है, अनंत होता है, ठीक। ये क्वेश्चन था आपका। तो अब देखिए नेक्स्ट में क्या है वह देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, यहाँ पे देखिए गोलीय दर्पण, क्या है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को कहते हैं, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये। इसमें देखिए पहले, अच्छा ये आपको थोड़ा सा धुआं दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक ना। यहाँ पे है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को कहते हैं, क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब नेक्स्ट में क्या है, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 12.5 cm है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी, उसकी वक्रता त्रिज्या कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 25.0, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट में क्या है, यदि किसी क्या है कि यदि किसी आपतल दर्पण से ध्रुव, यदि किसी आपतल दर्पण के ध्रुव से उसके फोकस की दूरी 25 cm हो तो फोकस से वक्रता केंद्र की दूरी होगी। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये आपका क्वेश्चन था, ठीक। ये आपका क्वेश्चन था। अब देखिए अगला क्या है, नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में थोड़ा देखते हैं। 25 cm इसका आंसर था, ठीक ना। अब देखिए इसमें क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, ठीक ना। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। नंबर 1 में क्या है, नंबर 1 में है कि क्या है, नंबर 1 में कि गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को वक्रता
केंद्र कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये तो आपका ऑप्शन था, ठीक ना। इसका क्वेश्चन के निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका हो जाएगा आवर्धन का ऋणात्मक मान बताता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये आपको असत्य बताना है। तो ये इसमें क्या है, इसमें है कि ये जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, इसका असत्य ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक ना। कौन सा होगा? ये होगा कि अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का केवल वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ठीक। ये हो गया आपका आंसर, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक ना। ये हो गया। तो अब देखिए नेक्स्ट में क्या है, किसी गोलीय दर्पण में जब आपतित किरण उसके वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तब परावर्तित किरण कितना होता है? पूर्व पथ, क्या है कि पूर्व पथ पर लौट जाएगी, ठीक ना। ये क्वेश्चन था, ठीक। ये क्वेश्चन था, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में आपको मिल जाएगा यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ठीक। गलत या असत्य एक ही होता है, ठीक ना। इसमें कौन सा हो जाएगा? ये गलत है, ठीक ना। ये गलत है कि आभासी प्रतिबिंब को प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, ठीक। ये गलत है। अब देखिए नेक्स्ट में क्या है, 16 नंबर में है, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? इसका आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, इनमें से तीनों दर्पण द्वारा, क्या है, इनमें से तीनों दर्पण द्वारा। ये हो गया आपका आंसर। अब देखिए नेक्स्ट में क्या है, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? तो इसमें हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक। तो इसमें हो जाएगा कि ये अवतल दर्पण द्वारा, क्या है, अवतल दर्पण द्वारा, ठीक। ये होगा आपका आंसर, ठीक। अब देखिए 18 नंबर में क्या है, 18 नंबर को थोड़ा देखते हैं। ये क्या है कि क्या है इसमें कि वस्तु से, क्या है कि वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से प्राप्त होता है? यहाँ पे बोल रहे हैं कि वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से प्राप्त होता है? तो इसका आंसर कौन सा होगा? ये उत्तल दर्पण से, ठीक। उत्तल दर्पण से इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में है कि उत्तल दर्पण इसका हो गया। अब देखिए कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनता है? तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा इसका ये वक्रता केंद्र पर, ठीक। ये हो गया। चलिए अब 20 नंबर में क्या है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है? वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? अवतल दर्पण से, ठीक। ये आंसर हो जाएगा इसका। अब देखिए नेक्स्ट में क्या है कि अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बन सकता है। अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बन सकता है, क्या बन सकता है? यहाँ पे देखिए बने रहिए पूरा। यहाँ पे इसका हो जाएगा दोनों, क्या, केवल आभासी प्रतिबिंब, ठीक। केवल आभासी मतलब यहाँ पूछ कि कौन सा दर्पण बन सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि वास्तविक केवल आभासी प्रतिबिंब, क्या दिया है? केवल आभासी प्रतिबिंब, केवल वास्तविक प्रतिबिंब। यहाँ पे हो जाएगा कि ये दोनों इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। दोनों को और ख दोनों हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट में क्या है, एक अवतल दर्पण से वस्तु मतलब बिंदु, क्या है, एक अवतल दर्पण से वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा, क्या होगा? आभासी और बड़ा होगा। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट में क्या है कि एक उत्तल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है? आभासी बनता है। कैसा बनता है? आभासी बनता है, ठीक। ये इसका आपका आंसर हो गया, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में चलते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं कि एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। दर्पण हो सकता है, कैसा हो सकता है दर्पण? समतल अथवा उल्टा। कैसा हो सकता है? समतल अथवा उल्टा। ये हो गया आपका। नेक्स्ट में क्या है, यदि किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु, क्या, यदि किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर हो तो दर्पण होगा, कैसा दर्पण होगा? समतल होगा। कैसा होगा? समतल होगा। अब देखिए नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में क्या है कि अवतल दर्पण से बनने वाला वास्तविक प्रतिबिंब तब बड़े आकार का होता है जब वस्तु दर्पण के कहाँ होता है? जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होती है, ठीक। ये आपका आंसर हो गया, ठीक ना। तो चलिए आगे में देखते हैं क्या है। अगला क्या है कि
अगला यहाँ पे है कि एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत, क्या एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत 1.5 सेम आकार की एक वस्तु रखी है, तो दर्पण से वस्तु की दूरी दर्पण के वक्रता त्रिज्या के बराबर है, तो प्राप्त प्रतिबिंब का आकार होगा, कैसा होगा आकार। तो यहाँ पे पूछ रहे कि एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत 1.5 सेमी आकार की एक वस्तु रखी है, तो दर्पण से वस्तु की दूरी दर्पण के वक्रता केंद्र के बराबर है, तो प्राप्त प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा। यहाँ पे आकार आपको पूछ रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1.5 सेमी। ठीक, अब देखिए अगला क्या है, नेक्स्ट में क्या है, यहाँ पे ये देखिए नेक्स्ट क्या है, एक वास्तविक, क्या एक वस्तु उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। एक वास्तविक, ठीक ना, वास्तविक एक वस्तु मतलब कि वास्तविक कोई प्रतिबिंब होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक वस्तु का उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे आपको बताना है कि असत्य मतलब गलत कौन है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, ठीक ना, प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। ठीक, ये आपका आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट में क्या है 29 नंबर में, यदि सूर्य प्रकाश किसी अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष, यदि सूर्य प्रकाश किसी अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित हो रही हो और प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव से 30 सेमी की दूरी पर बन रहा है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना होगा, वक्रता त्रिज्या हो जाएगा कितना 60 सेमी। ठीक, ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट में क्या है, 20 सेमी फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण, क्या है 20 सेमी फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण में किसी वस्तु की उसके वास्तविक प्रतिबिंब से न्यूनतम दूरी होगी, कितना होगा 0 होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा 0। अब देखिए नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में यहाँ पे आपको मिल जाएगा 31 नंबर में, देखिए क्या है, एक अवतल दर्पण के ध्रुव से 30 सेमी, एक अवतल दर्पण के ध्रुव से 30 सेमी की दूरी पर रखी गई वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब, क्या वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव से 60 सेमी पर बनता है, कितना बनता है 60 सेमी, तो उस अवतल दर्पण वक्रता त्रिज्या का मान होगा, कितना होगा उसका वक्रता त्रिज्या का मान, ये हो जाएगा उसका वक्रता त्रिज्या का मान कितना होगा 30 सेमी से अधिक और 60 सेमी से कम। तो अब देखिए नेक्स्ट में 32 में क्या है, एक वस्तु 15 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 10 सेमी, क्या है एक वस्तु 15 सेमी फोकस, क्या है एक वस्तु 15 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 10 सेमी की दूरी पर रखी है, तो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, कैसा बनेगा, यहाँ पे देखिए कैसा बनेगा, आभासी बड़ा और सीधा बनेगा, आभासी बड़ा और सीधा बनेगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या है 33 में है, यदि वस्तु 40 सेमी, क्या है यदि वस्तु 40 सेमी की फोकस दूरी के उत्तल दर्पण से 40 सेमी दूर स्थित हो, तो क्या, तो उसके और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी, कितना होगी, यह आपको यहाँ पे बताना है, कितना होगा, यहाँ पे देखिए इसका आंसर हो जाएगा अनंत। ठीक, क्या होगा अनंत हो जाएगा। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में यहाँ पे देखिए आपको मिल जाएगा यहाँ पे निर्देश चिन्ह परिपाटी में सभी दूरी मापी जाती है, यहाँ पे निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरी मापी जाती है, कहाँ से मापी जाती है, यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि निर्देश चिन्ह परिपाटी में सभी दूरी मापी जाती है, इसमें से हो जाएगा कि इनमें से किसी से नहीं, ठीक ना, इसमें से किसी से नहीं, क्योंकि यहाँ पे सभी बोले हैं, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में थोड़ा देख लेते हैं, निर्देश चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण सूत्र होता है, क्या होता है 1/f इक्वल टू मतलब 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन क्या था, निर्देश चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण सूत्र क्या होता है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये याद रख लीजिएगा, ठीक ना, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट में क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट में देखिए क्या है, निर्देश चिन्ह परिपाटी के अनुसार गोलीय दर्पण के लिए आवर्धन का सूत्र होता है, कितना होता है आवर्धन, m बराबर क्या, m बराबर -v/u, v/u माइनस लगा देना है, ठीक ना। अब देखिए नेक्स्ट में क्या है कि किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, कैसा होता है, किसी समतल द्वारा आवर्धन होता है +1, क्या होता है +1। अब देखिए नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में यहाँ पे है क्या, नेक्स्ट में यहाँ पे देखिए एक वस्तु
एक वस्तु को 20 सेमी वक्रता त्रिज्या के उत्तल दर्पण के सामने 40 सेमी पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, यहाँ पे आपको बताना है कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो वह बनेगा आभासी तथा दर्पण के पीछे 8 सेमी पर बनेगा, ठीक ना। ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट में क्या है, एक वस्तु और एक अवतल दर्पण द्वारा बने वास्तविक प्रतिबिंब। एक वस्तु एक अवतल दर्पण क्या है, एक वस्तु एक दर्पण, एक वस्तु एक दर्पण, एक अवतल दर्पण, ठीक ना। एक वस्तु और एक अवतल दर्पण द्वारा बने वास्तविक प्रतिबिंब से दर्पण के फोकस से दूरियां क्रमशः क्या है, क्रमशः 25 सेमी और 16 सेमी है। तो दर्पण की फोकस दूरी होगी कितना होगा, 20 सेमी होगा। ये आपको 20 सेमी हो जाएगा, ठीक ना। तो ये आज का ये जो है आज का मतलब कि फर्स्ट था। अब जो है सेकंड वाले आप लोगों को लेकर आएंगे। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ठीक ना। तो मिलते हैं अब अगले वाले वीडियो में। तो अब यदि अगले वाले वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अब मिलते हैं अगले वाले